गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो इंडिया में अभी नवंबर में उनका आईपीओ आया था और जिसकी बहुत चर्चा सोशल मीडिया और सब सारी जगह पे है और कंपनी भी एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है। लॉस मेकिंग कंपनी थी 2-3 साल पहले, नाउ इट इज बीन ट्रेंडिंग इनटू द प्रॉफिट मेकिंग। उन्होंने कहा है कि 2027 तक वो प्रॉफिट करेंगे। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, होप एवरीवन सी द स्क्रीन, इट्स फिजिक्स वाला। तो जो ये फिजिक्स वाला जो ये कंपनी है, उसको हम आज स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि ये जो कंपनी है बेसिकली इंडिया में क्या हुआ था कि 2016 के बाद अलग पांडे और प्रतीक बू ने इस कंपनी की स्थापना की थी। क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा कि जेई के एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम्स होते हैं, कई गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस सेक्टर्स के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उनके लिए जो कोचिंग क्लासेस इंडिया में चलाए जाते हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जेईई की आई थिंक व्हेन आई वाज डूइंग इट दैट टाइम इज़ लाइक 1,50,000 अराउंड दैट कुछ पैकेज था। अगर आप किसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उनकी सीईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी फीस 40-50 हज़ार में होती थी पर पर्सन के लिए। तो एक किसी भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए या लोअर मिडिल क्लास फैमिली फैमिली के लिए वो डिफिकल्ट बन जाता था कि अपने बच्चों को उस शिक्षा का पैरेलल इक्विवेलेंट देना। तो वो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ फेज वेयर लाइक ओके आई वांटेड टू गो टू सर्टेन क्लास बट द फी वाज 1 लाख व्हिच आई कुडंट एबल टू अफोर्ड इट बैक देन। एंड तो अलग पांडे इनके जो फाउंडर है उनका ये कहना है कि सब बच्चों को वो एक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सबको पैरेलल एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको वही मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अफोर्डेबल एजुकेशन की शुरुआत की। अफोर्डेबल एजुकेशन मतलब उनके जो फीस होते हैं अभी जेई की 4,500, नीट की 8,000 की फीस होती है। मतलब उनकी फीस 4,000, 5,000, 6,000 के रेंज में उनकी फीस होती है, जो कोई भी बच्चा अगर 1 साल का ड्यूरेशन ले तो वो अफोर्ड कर सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी एडटेक में लाने का काम ये अलग पांडे ने किया। उन्होंने 2014 से एक वीडियो की शुरुआत की, 2016 में उन्होंने अपना वीडियो बनाया और वो यूट्यूब पे सिखाते गए लोगों को कि फिजिक्स के बारे में। और वो फिजिक्स जानते थे, वो यूपी से बिलोंग करते, हिंदी उनकी अच्छी थी, तो लोगों को बहुत पसंद आने लगा। और बहुत सारे नुआंसेस में उन्होंने फिजिक्स सिखाया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो यूट्यूब चैनल 2016 में शुरू किया था, 2019 आते-आते उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन अभी आप देखोगे 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर फिजिक्स वाला के पास है। एक तरफ आपने देखा होगा कि बैजू का किस तरीके से हाल हुआ, अनअकैडमी इज़ नॉट डूइंग वेल, देयर आर सो मेनी other institute in this ed specs has not given any kind of good return for their shareholders, so as to speak। तो अगर मैं बात करूँ बैजू की, बहुत सारा नाम था, बैजू इज़ वेरी फेमस इन द साउथ ऑफ इंडिया। और उसके बाद कैश क्रंच आ गया, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा आ गया। तो इसलिए इसको समझना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एडटेक एजुकेशन कंपनी है। एडटेक एजुकेशन कंपनी में क्या होता है कि वो लोगों को क्लोज अलग-अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो सिखाते हैं। जैसे फिजिक्स वाला की बात करें तो फिजिक्स वाला स्टार्ट हुआ था जेईई और नीट एग्जाम के लिए। उनका कंट्रीब्यूशन अगर 2-3 साल पहले देखोगे तो बहुत ज़्यादा था, 54-55% तो वही सिखाते थे। लेकिन अभी आप देखोगे जेईई और नीट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 35% है, लेकिन बाकी कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है। बाकी कंट्रीब्यूशन मतलब वो आपके गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी सिखाते हैं, आपकी डिफेंस रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है वो भी सिखाते हैं। 6th और 10th के जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी सिखाते हैं। अभी वो स्टेट लेवल एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ जो लैंग्वेजेस होती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो, साउथ इंडिया में कर्नाटक में कन्नड़ा हो, तो उस लैंग्वेज के जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम देनी पड़ती है उसमें भी वो जा रहे हैं। और उसका कहना है कि यूट्यूब से अगर आप चीज़ें सिखाओगे तो इनके तो 2-3 प्लेटफ़ॉर्म है। पहली तो बात, पहले तो वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में यूट्यूब पे बच्चों को सिखाते हैं, उनके ऑफ़लाइन सेंटर्स है जिसमें सिखाते हैं। और तीसरा जो सेगमेंट है वो हाइब्रिड है। बच्चा वहाँ जाके आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है और बाकी वो ऑनलाइन सीख सकता है। सो इन तीनों कैटेगरीज़ में उनके लगभग-लगभग डिवाइडेड है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ की बात करूँ तो 57% लगभग-लगभग ऑफ़लाइन से आता है, 43% ऑनलाइन से आता है। पहले ऑनलाइन ज़्यादा था, अभी ऑनलाइन कम हुआ है, ऑफ़लाइन ज़्यादा हुआ है। तो इन कंट्रीब्यूशन के तहत उनका बिज़नेस चल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि उनके अभी 13 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, उनमें 2.43 जो है वो पेड सब्सक्राइबर है। आपको तो पता है यूट्यूब पे अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी यूट्यूबर्स का, तो यूट्यूबर्स को उनको एक मंथली पेमेंट चला जाता है, तो वहाँ से वो पैसे बनाते हैं। तो रेवेन्यूज़ की स्ट्रीम तो आप समझ लो कि यूट्यूब में जहाँ पर कॉस्ट जो है वो
आपकी फिक्स रहती है। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है यूट्यूब का, इसीलिए आपने देखा होगा देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग द यूट्यूब राइट नाउ। इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज कि उनकी कॉस्ट फिक्स रहती है। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ अ बिजनेस है जहाँ पर आपको सिर्फ आपका ज्ञान बांटना है, एंड द पीपल कि एक एक क्लास में 10,000 लोग आ सकते हैं, 20,000 लोग आ सकते हैं, 30,000 लोग आ सकते हैं। आपकी फैकल्टी सेम रहती है, आपका कंटेंट सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप भी कभी भी कम फी चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग स्केल में आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम का गेम मिलेगा। तो एडटेक इंडस्ट्रीज में ये जो फिजिक्स वाला जो काम कर रहा है वो डिस्ट्रप्टर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जैसे आकाशदीप था, बहुत सारे ऐसे थे, अनअकैडमी था, बैजू था, इनके फीस बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने क्या किया, एक अफोर्डेबिलिटी लाते हुए फीस को बहुत कम किया। क्योंकि अगर आप क्वालिटी कंटेंट दोगे और आपकी फीस कम होगी तो आपके पास बच्चे आएंगे ही आएंगे, पेरेंट्स आपको बच्चों को लेके आएंगे आपके इसमें। तो फिजिक्स वाला जो एक कंपनी है एडटेक में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर मैं उनका डीआरएचपी भी पढ़ूँ तो लगभग लगभग ये 3,820 करोड़ का आईपीओ उन्होंने लाया, जिसमें से 700 एंड मुझे लगता है 3,100 का फ्रेश इश्यू है, 710 का यू नो ऑफर फॉर सेल है। तो अगर मैं उस तरीके से भी देखूँ तो वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, क्योंकि 37,000 मार्केट कैप करोड़ की कंपनी वैसे ही बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन थोड़ा-सा मुझे हाई लगता है। और अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। हालाँकि उनके जो लॉसेस है वो थोड़े से कम होते चले जा रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि ये लॉसेस क्यों है इस कंपनी में? क्योंकि इन्होंने जो ऑफलाइन में जाने का निर्णय लिया। ऑफलाइन में आपको पता है कि बहुत सारा यू नो अलग-अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है, वहाँ पर रेंट देना पड़ता है। यू हैव टू हायर द गुड फैकल्टीज़ ओवर देयर। अगर आपके लैंग्वेज बैरियर है तो वहाँ के टीचर्स को वहाँ पर लेना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खर्चा होगा वो मार्केटिंग में होगा। दूसरा खर्चा जो आपका नई-नई जगह पर लीज़ में लेने के लिए वहाँ पर पैसा रहेगा, वो बड़े-बड़े सिटीज़ में रहेंगे। तो ऑफलाइन सेंटर के लिए थोड़ा-सा पैसा लगता है। अगर आपको इंटीरियर बनाना है उस कोचिंग सेंटर्स का, तो वहाँ पे भी आपका बहुत पैसा जाता है। तो उस चीज़ों को समझते हुए फिज़िक्स वाला में उसके लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग के लिए खर्चा हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक हाई ग्रोथ कंपनी अगर है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये तो नॉर्मल सिनेरियो है। ज़ोमैटो में भी हमने यही दोखा देखा था 2-3 समय तक, 2-3 साल तक वो दे वर लॉस मेकिंग कंपनी और उसके बाद वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई। तो हम थोड़ा-सा स्क्रीन पे चलते हैं, किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके का परफॉर्मेंसेस कंपनी दे रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये उनका शेयर होल्डर लेटर लेटर है। आई आई होप एवरीवन कैन गो थ्रू एंड रीड। तो ये जो 2 लोग हैं, ये अलक पांडे है और ये प्रतीक प्रतीक करके उनके जो अलग फाउंडर हैं। तो इन दोनों ने इस कंपनी की स्थापना की, अभी वो दोनों इस कंपनी को चलाते हैं। अगर मैं थोड़ा-सा Q2 के नंबर्स के ऊपर आऊँ, तो आपको देखा है कि उनका जो रेवेन्यू है, वो लगभग-लगभग 26% वाई-वाई से बढ़ा है। 51 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यूज़ किया है। अगर आप एडजस्टेड एबिटा की बात करूँ, तो वहाँ पर 38% की ग्रोथ है। अगर मैं पैट की बात करूँ, तो यहाँ पर 69 करोड़ का पैट किया है। हालाँकि Q2 में आपने देखा होगा कि पैट पॉज़िटिव है। पहले अगर Q2 FY25 की बात करोगे, तो वहाँ पर हम पैट नेगेटिव थे। तो Q2 में उन्होंने प्रॉफ़िट दिखाया है। नॉर्मली उनका कहना है कि FY27 तक आते-आते हम प्रॉफिटेबल ईयर ईयर में बोल रहा हूँ, ये तो क्वार्टर में वो प्रॉफिटेबल हो गए हैं, लेकिन ईयरली प्रॉफिटेबल एज़ अ कंपनी हम FY27 की शुरुआत में हो जाएँगे। तो हमें एज़ अ इन्वेस्टर उस चीज़ को ट्रैक करना है। जो कंपनी ने बोला है अपने शेयर होल्डर्स के लेटर्स में, उन्होंने कहा है कि 2027 तक प्रॉफिटेबल होंगे, क्या वो करते हैं कि नहीं? क्या ये परफॉर्मेंसेज़ ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं? वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि रेवेन्यू जो है वो 26% से बढ़ा है, लेकिन पैट जो बढ़ा है 70% से बढ़ा है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, उसका प्ले बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब जो है वो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, जहाँ पर आपको एक बच्चे को सिखाए वही तनख़्वाह, कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। आप 1000 बच्चों को पढ़ाओ तो कॉस्ट सेम रहेगी। तो ऑब्वियसली कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स के चलते भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। अगर पैट मार्जिन की बात करूँ, 7% का पैट मार्जिन है, तो मोटा-मोटी एक्चुअली ये अगर आप मैं बात करूँ तो लो कॉस्ट और हाई मार्जिन वाला बिज़नेस है। मतलब यहाँ पर आपको पैट 7 दिख रहा है, लेकिन वो आगे जाते हुए बढ़ते यू कैन सी दैट दिस विल आल्सो ग्रोइंग फर्दर। नंबर ऑफ लोग जितना ऐड हो जाएँगे वॉल्यूम के बेस के ऊपर, तब आपका पैट भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मैं H1 की बात करूँ, तो लगभग-लगभग 1898 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया है 29% की ग्रोथ के चलते। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेड यूज़र्स की बात करूँ, तो लगभग-लगभग 3.62 मिलियन यूज़र है। तो 21% से भी वो नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो बढ़े हैं। एडजस्टेड एबिटा की बात करूँ, वो भी 16% से बढ़ा है। तो मोटा-मोटी मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन एज़ अ इन्वेस्टर हमें उस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा।
वन चीज़ जो है वो 26% से क्यों करती है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। उन्होंने कहा था इनके जो ऑफलाइन सेंटर है वो 28 थे, अभी 300 की तरफ उनके ऑफलाइन सेंटर पहुंच चुके हैं। अभी भी उनको 500 सेंटर तक जाना है अगले 2 सालों में। तो वो उन्होंने अपने DRH में कहा है। तो आपने देखा होगा कि बैजू का क्या हाल हुआ, अनअकैडमी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो इसीलिए वो नहीं ऐसे हाई ग्रोथ स्पेस में जाना चाहते, 50% से ग्रो करे, सारा कैश वहाँ पर लुटा दे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए, ये वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनकी जो ग्रोथ है वो 26-27 से रहेगी, लेकिन उनका पैट मार्जिन, पैट हमेशा अच्छा रहेगा रेवेन्यूज़ के तरह, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है। एक चीज़ अलक पांडे ने ज़रूर कही है कि हम अपनी जो फ़ीस है, मतलब जो 4000 5000 जेईई की जो फ़ीस है, उसको एक सब्सटैंशियल इंक्रीज़ नहीं करेंगे। आप नहीं देखेंगे कि फिज़िक वाला 5,000 6,000 एवरेज जो फ़ी वो चार्ज करते हैं जेईई और नीट के लिए, वो 50,000 हो जाए। ऐसा वो नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उन्होंने कहा है कि हम सारे बच्चों को इसमें लाना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन एज़ अ शेयर होल्डर वो मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जितना रहेगा उतना हम प्राइस को बढ़ा, मतलब वी विल इंक्रीज़ द प्राइस, बट वी विल नॉट बी इन अ पोज़ीशन टू इंक्रीज़ प्राइस सब्सटैंशियली, देन वो हम बाकी कंपनियों की तरह हो जाएँगे। तो वो एक नुआंसेस मुझे थोड़ा मतलब वन पॉइंट इट लुक्स गुड, बट फॉर अ शेयर होल्डर इट्स अ ग्रोथ मैटर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर मैं बात करूँ तो H1 में पहले देखो 2.99 मिलियन पेड यूजर्स थे, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, वो 3.62 मिलियन यूजर हो गए हैं। अगर मैं, हाँ, दूसरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप देखो कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर में आप पहले पैसे देते हो और पैसे देने के बाद यू नो वंस यू डू दिस, आप जब पैसे देते हो, तो पैसे देने के बाद आपकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप पहले पैसे देते हो और फिर वहाँ पर कोचिंग करते हो, तो क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन ऑलवेज इनके पास कैश का ट्रेजरी रहता है। मतलब कोई भी बंदा पहले पैसे देता है और बाद में उनका जो उनका जो क्लासेस चलते हैं, तो इनके पास कैश हमेशा रहता है, लेकिन वो कैश जो है मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है, नए नए सेंटर्स एक्वायर करने में खर्चा हो रहा है। ये कंपनी जो है वो एक्विजिशन में बहुत ध्यान दे रही है, मतलब वो एक्विजिशन कर रही है, नई नई कंपनी को एक्वायर कर रही है, नई नई कंपनियों को, अगर मान लो कि छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है, अभी वो आपने देखा होगा कि सारथी आईएएस, बहुत बड़ा आईएएस, फेमस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको उन्होंने एक्वायर किया है, उसमें 40% स्टेक उन्होंने लिया है। तो एक्विजिशन कर रहे हैं, अगर कोई स्टेट में कोई कोचिंग सेंटर अच्छा कर रहा है तो उसको जाके वो एक्वायर करते हैं, तो एक्विजिशन में भी बहुत पैसे उनके चले जाते हैं। तो अगर अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बोलूँ, कंपनी अच्छा रेवेन्यूज़ कर रही है, पैट अच्छा कर रही है, कंपनी नेगेटिव से प्रॉफिट की तरफ जाने का मातला रखती है, और कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, कभी कैश का क्रंच नहीं आता, लेकिन वो कैश थोड़ा-सा मार्केटिंग में या नए-नए ऑफलाइन सेंटर्स को एक्वायर करने में, फैकल्टी मेंबर्स में ज़्यादा जा रहा है, तो उसमें वो ज़्यादा ये होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा आवर फ्री कैश फ्लो फॉर H1 इज़ 6.4 मिलियन व्हाइल कंपेयर टू द 5.4 मिलियन। तो यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे अच्छी बात लगी है, और यहाँ पर उन्होंने सब सारी चीज़ें बताई है कि हमने कैसे किस तरीके से, यहाँ पर देखो 2019 में 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और वहाँ से अभी 13 मिलियन सब्सक्राइबर की जर्नी उन्होंने काबिल तारीफ है। और आप देखोगे कि इंडिया में कितने सारे बच्चे हैं, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हो, पेरेंट बहुत पुश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। एजुकेशन ही इंडिया का एक सबसे, मुझे लगता है कि गोल्डन डक है, क्योंकि अगर एजुकेशन की तरफ से हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऑब्वियसली एवरी पेरेंट वांट देयर चाइल्ड टू बी एजुकेटेड, और वो एजुकेटेड हाई क्लास में हो। अगर फिजिक वाला अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, अपना जो एट्रिशन रेट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ जो बच्चा या जो फैकल्टी मेंबर वहाँ पर सिखा रहा है, मुझे एक ही थोड़ा-सा ड्रॉबैक वहाँ पर लगता है कि जो फैकल्टी मेंबर वहाँ पर सिखा रहा है, वो अगर बहुत अच्छा हो गया, अगर उसने सोचा कि मैं जाके अपना खुद का यूट्यूब चैनल चालू करूँ, तो थोड़ा-सा हाई अट्रिशन है। मतलब लोग अपना खुद का बिज़नेस चालू कर सकते हैं वहाँ जाके, कोई अलग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कोई अलग रिलायंस जैसी कंपनी इस सेक्टर में आ सकती है, तो थोड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों की आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि यू नीड टू बी ऑलवेज़ डूइंग योर एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये आपने देखा होगा कि ये उन्होंने चार्ट यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से डिस्ट्रप्टिव प्राइसिंग अगर आपका हो तो मोर स्टूडेंट्स आ जाएँगे। मोर स्टूडेंट आपका आ जाएँगे तो बेस्ट इन क्लास आपका फैकल्टी हो जाएगा, एंड देन क्वालिटी एजुकेशन होता है, देन बेटर आउटकम होता है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो लार्ज टॉप ऑफ मिलियन तो वहाँ पर बनते हैं। तो
उनका कहना है कि लो कॉस्ट स्ट्रक्चर विद द इंडस्ट्री लीडिंग अफोर्डेबिलिटी, ये आई थिंक दे आर रनिंग इनटू दिस वन। अगर आपने एक चीज नोटिस यहाँ पर की, फिजिक्स वाला इज वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल एफिशिएंट कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज इन इंडिया। इन H1 FY26 alone, PW generated 644 crores of free cash flow, which is 2.2 of its adjusted EBITDA। तो ये आपको दर्शाता है कि यहाँ पर कैश तो है, तो कैश तो आती रहती है, क्योंकि मुझे ऐसे बिजनेस मॉडल बहुत पसंद है कि जहाँ पर पहले कैश अपने बिजनेस में आए और बाद में आप धंधा करो। बहुत सारे अमेज़न का भी देखो, आप अमेज़न के ऊपर पहले जो ऑर्डर डालते हो, आप उनके पास कैश चला जाता है, बाद में आपके जाकर डिलीवरी आपको मिलती है। ये बिज़नेस अच्छे होते हैं। कंपैरेटिवली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले जाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर आपने कोई शाफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया, वो शाफ्ट वहाँ पर पहुँचेगा, उसके 30 डेज़ के बाद उस कंपनी से आपको पैसे आते हैं। तो हमेशा उस बिज़नेस मॉडल में हमेशा कैश का क्रंच रहता है। अगर मैं प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस की बात करूँ, जैसे जिंका लॉजिस्टिक है, जैसे कार्ट्रेड टेक है, उस प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस बिज़नेस में कैश का प्रॉब्लम नहीं आता, कंपनी लॉन्जेटिविटी बहुत ज़्यादा रख पाती है। सो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि, और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि इंडिया में मार्च से लेके जून तक ही बहुत ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो इसीलिए बहुत सारी बुकिंग्स वहाँ पर होती है। लेकिन उनका जो रेवेन्यू रिफ्लेक्शन जो है, वो आपको Q2 और Q3 में बहुत ज़्यादा तरीके से दिखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल्स बहुत ज़्यादा होता है, अपफ्रंट फी कलेक्शन होती है, मिनिमम कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, इसमें कैपेक्स की ज़रूरत ही नहीं है। अभी वो एक्सपांड कर रहे हैं, इसीलिए उनको नए-नए जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो नीड। हाइली स्केलेबल, लो मार्जिनल, लो कॉस्ट डिलीवरी मॉडल है, टेक्नोलॉजी एआई लीड, अभी बहुत सारी चीज़ों में वो एआई ला रहे हैं, किस तरीके से नए-नए नए-नए टॉपिक्स के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके से अपने ऑप्टिमाइज़ किया जाए, कौन से टूल यूज़, अभी उन्होंने पीआई करके उनका एक ऐप निकाला है, जो भी बहुत बेहतरीन है। अगर किसी को डाउट करना है, अगर किसी को एड फ्री देखना है, तो वहाँ पर भी कर रहे हैं। मतलब यूट्यूब से जाके अभी वो ऐप पे, वो चाहते हैं कि लोग ऐप पे चले जाएँ और उस ऐप पे जाके अपना जो एजुकेशन है वो ले ले पाएँ। तो वही एक उनका बहुत अच्छा पैरामीटर्स है। अ, ये देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है। 2.99 मिलियन HY25 में थे, अभी 3.62 है। तो ऑनलाइन की बात करो 2.6 था, 3.22 है। तो अगर ऑफलाइन की बात करो, ऑफलाइन के जो बच्चे हैं वो 0.31 मिलियन थे, अभी 0.40 मिलियन है। तो 0.9 मिलियन की वृद्धि यहाँ पर H1 में हुई है कंपैरेटिवली लास्ट H1। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 2.68 से 3.22 हुई है। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो 41% से ग्रो कर रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और दूसरी चीज, वो जेई और नीट से अलग हटके बाकी जो इंडिया में चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट के एग्जाम्स हुए, डिफेंस के एग्जाम्स हुए, जैसे आर्मी के एग्जाम्स हुए, तो उसमें वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वहां पर अच्छा मार्केट है यहाँ पर। तो उसको भी वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में गेट्स के एग्जाम्स होते हैं, बाहर के आई टोफेल के एग्जाम होते हैं, तो अभी उन सारी चीजों में वो लोग जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो H1 में कुछ उन्होंने 29% से वाई वाई इंक्रीज किया है, 3.8% का मार्जिन उन्होंने किया है। तो जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, आई थिंक इट्स रिलेटिवली गोइंग टू द राइट डायरेक्शंस। पीडब्ल्यू टू एडजस्टेड एबिटा की बात करो तो कहाँ से कहाँ तक कंपनी पहुंच रही है, -105 कैपेक्स फ्री से अभी 6441 एफसीएफ से तक वहां पर पहुंच रही है। सो आई थिंक दे आर डूइंग वेल। अगर टैम की बात करूँ, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो आपने देखा होगा इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, एडटेक एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है इस सेक्टर्स में। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट का पुश आता है, एआई का जो पुश आ रहा है, जिसकी वजह से भी आई थिंक एवरी पीपल इज वांटेड टू हैव अ क्वालिटी एजुकेशन, एवरी पेरेंट वांट देयर चाइल्ड टू बी द क्वालिटी एजुकेशन, एंड ऑब्वियसली if Visipala continue to perform and they can control their attrition, they can add the new faculty, they can add to the new states. I think they have immense scope over here to grow. यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि टैम कितना है, लगभग लगभग 100 मिलियन प्लस टैम की वो बात कर रहे हैं, कैटेगराइजेशंस की बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो कितना है, 3 मिलियंस तक है, वो 100 मिलियन जाने की बात कर रहे हैं। यू कैन सी दैट 3 मिलियन है, यहाँ से वो 100 मिलियन, तो यू कैन सी द स्कोप इज देयर। इट डिपेंड्स लाइक किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। जेईए है, नीट है, सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग इन इंडिया, बिकॉज एवरी पीपल इज लाइक वेरी एस्पिरेंट अबाउट इट, वेरी एम्बिशियस अबाउट इट। गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई होती है, केट्स होती है, फाउंडेशंस के कोर्स होते हैं, तो स्टेट बोर्ड होते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप। as I said, like they are leveraging AI also into the space. They are trying to be in a creative learning. उनके एआई गुरु जैसे ऐप है, एआई सहायक जैसा ऐप है, एनसीईआरटी पिटारा जैसा ऐप है। ऐप मीन्स टूल्स है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीख सकते हो, और 10 करोड़ डाउट सॉल्व टू डेट, एंड सिमिलरली एआई ग्रेडर हैज इवैल्यूएटेड more than 7 lakh subjective copies. So that's also fundamentally right thing that they are doing it. As of now they are into the 13 categories.
पहले 2 ही कैटेगरी, पहले जेईई और नीट को सिखाते थे, अभी 13 कैटेगरीज है, न्यू वर्टिकल सच एज यूपीएससी, केट, क्यूट, फाउंडेशन, गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड स्किल्स हैव meaningfully reducing the concentration risk। पहले क्या होता है, अगर 2 ही चीज़ों में है तो कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा, मतलब तो कंसंट्रेशन रिस्क बन जाता है कि आपकी 2 ही चीज़ आप सिखा रहे हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सिखाते हो तो रेवेन्यू की स्ट्रीम बढ़ जाती है। जैसे मैंने कहा अपने वीडियोज़ की शुरुआत में, पहले कंसंट्रेशन ऑफ जेईई और एनी नीट जो था 54% पे था, अभी वो घट के 35% हुआ है। तो कहीं न कहीं दे आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, they are doing it in a favorable way। This is the chart I want to show you। You can see that 2023 में आईआईटी जेईई का जो देखो 421,000 स्टूडेंट्स थे, और लगभग लगभग अभी 430,000 स्टूडेंट तक वो चले गए हैं। अगर नीट की बात करूँ तो 665 से 785 के स्टूडेंट्स अभी तक हो गए हैं। और बाकी चीज़ों में देखो, पहले बोर्ड सीईटी नहीं करते थे, सीए नहीं करते थे, सिविल सर्विसेज के थोड़ा बहुत करते थे, कॉमर्स का कोई एग्जाम, सीए का एग्जाम नहीं करते थे, डिफेंस 0-0 है, FY23 की बात कर रहा हूँ, मैं जिस कॉलम की बात कर रहा हूँ। और आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितनी ग्रोथ है, 60,000 स्टूडेंट्स है, 63, 493, क्योंकि जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ बच्चे जितने आएंगे इनके यहाँ सीखने के लिए, इतना उनका रेवेन्यू उसकी बढ़ेगा, क्योंकि वो 4,000 5,000 से मल्टीप्लाई हुआ पर स्टूडेंट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप देखो कि अभी सब ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन का जो ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहने का मतलब है कि 54% से पहले वो लोग करते थे, अभी 35% तक ये सारी चीज़ें चली गई है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी एनकरेजिंग numbers to track। Faculty is very important factor because the faculty defines actually, faculty gives kind of, you can see normally how the faculty is been learning, because the faculty, as you can see, that they have around 27 percentage, 20-25 percentage। So एट्रीशन रेट अगर ज़्यादा रहा तो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। यू कैन सी काउंट क्या कितना है और एट्रीशन कितना है, तो 25-27% का एट्रीशन वो मुझे थोड़ा सा हाई लगता है। अगर वो एट्रीशन के ऊपर कंट्रोल करे, विच इज़ डिफिकल्ट टास्क। एट्रीशन मतलब लोग, फैकल्टी जो मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल रीजंस के लिए, बिजनेस रीजंस के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपकी फैकल्टी जो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई बच्चों का एक फेवरेट टीचर होता है, वो उससे ही सीखना चाहता है क्योंकि उसको उसको समझ आता है। अगर मान लो कि बहुत कम समय में बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा कंटिन्यूटी वहाँ पर नहीं रहती है। मतलब स्टूडेंट भी अगर मान लो कि 1 साल में 4 उसके टीचर चेंज हो गए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स और देयर पेरेंट्स टू कीप देयर चिल्ड्रन इनटू दैट फिज़िक वाला, बिकॉज़ दे विल से यार 4 1 साल में 4 टीचर चेंज हो रहे हैं, तो मेरा बच्चा कहीं नहीं सीख रहा है। हर लोग आता है, वो अपनी तरीके से सिखाता है। वो तरीका जो सिखाने का जो स्टेटमेंट है, वो इम्पोर्टेंट होता है इंडिया में। तो जिसके चलते एट्रिशन प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। इस चीज़ के ऊपर अगर वो कंट्रोल कर पाए, तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट थिंग। यहाँ पर आप देखोगे लेक्चर फैकल्टी का जो एट्रिशन है वो 17% का है। अगर मैं फैकल्टी एम्प्लॉइज़ मतलब जो बाकी सारी चीज़ों के लिए, कोई कोई कॉफ़ी बना रहा है, कोई वहाँ पर मेंटेनेंस का काम देख रहा है, तो 27% वहाँ पर एट्रिशन है। लेकिन फैकल्टी का एट्रिशन जो है वो हालाँकि लगभग लास्ट ईयर 17 था, इस ईयर भी 17 है। लेकिन ये आंकड़ा जो है ना वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर एट्रिशन ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किस सारी चीज़ों से आपको इसमें एनालाइज़ करना होता है। स्टेट वाइज़ अगर देखो, बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में 11 मिलियन का टैम है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सो पहले ये कंपनी जो है वो दिल्ली से शुरू हुई थी। जो यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, अलक पांडे, तो उन्होंने दिल्ली में, नोएडा में उनका बहुत ज़्यादा किया। अभी साउथ इंडिया में वो ज़्यादा एंटर कर रहे हैं, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इन सारी शहरों में अभी वो जा रहे हैं। अभी उनका एक्सपांशन चल रहा है। तो अब देखो 78 मिलियन ऐप डाउनलोड किए गए हैं, 3.5 मिलियन डीएयूज़ है, 103 मिलियन टाइम्स की एंगेजमेंट्स होती है। सो आई थिंक दिस लुक्स टू बी फैंटास्टिक काइंड ऑफ अफेयर्स फॉर देम। रेवेन्यूज जैसे मैंने कहा 29% से बढ़ा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 34% से बढ़ा है। मैं H1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कंट्रोल मेजर लेते हुए कंपनी आगे जा रही है। मार्केटिंग स्पेंड देखो, उनको एक सवाल पूछा गया, योर मार्केटिंग स्पेंड हैज इंक्रीज मोर देन 50% इन हाफ ईयर्स, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर इट। तो उन्होंने कहा है कि प्राइमरली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ों को उनको एक्वायर करना है। और आपने देखा होगा कि नए नए अगर वो कोर्सेज लॉन्च करेंगे, नए नए चीज़ों में चले जाएंगे, तो पैसा तो ऑब्वियसली लगता ही। जैसे मैंने इस ऐप की बात की, पीआई App UI. PI is our newest initiative and represent your strategic bet on the low ticket size segment and position as distraction free YouTube alternative। PI is designed specifically for the students, offering a focused noise free learning environment। तो मोटा मोटी ये कंपनी doing in the right directions, but because it is a loss making company, we cannot
वी कैन नॉट मेक द स्टेटमेंट एज ऑफ नाउ। अगर मैं एडजस्टेड एबिटा मार्जिन की बात करूँ तो 15% का मार्जिन है, एडजस्टेड एबिटा मार्जिन सॉरी 25% का है, पीबीटी मार्जिन 9.4% का है, 6.6% का पैट मार्जिन है। वो जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो मैं वही बात कर रहा था कि अगर लास्ट ईयर की बात करो, अभी तो 69 करोड़ का प्रॉफिट किया है, लास्ट टाइम में -1270 करोड़ का, मतलब 127 करोड़ का उन्होंने लॉस किया था, अभी 69 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो इसीलिए 70% का जंप है प्रॉफिट में। तो ये सारी चीज़ों आपको भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो कंपनी आगे बढ़ रही है। पहले तो 847 करोड़ का रेवेन्यूज किया था, अभी 26% इंक्रीज हुआ है, 1051 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लग रही है इस Q2 में। सो आई वांट टू कंटिन्यू दैट ट्रेंड। तो वी विल हैव टू सी दैट हाउ द कंपनी गोज एंड डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट। और अभी एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी वो विद्यापीठ सेंटर्स खोल रहे हैं, विद्यापीठ सेंटर, पाठशाला सेंटर्स, अदर सेंटर्स को भी वो थोड़ा सा एक्वायर कर रहे हैं। सो आई थिंक दे आर डूइंग गुड। सो keep learning about this company, keep studying about what the new things are doing, how they are doing offline and hybrid models, किस तरीके उनके मार्केटिंग स्पेंड जा रहा है, उनके बैलेंस शीट को थोड़ा सा स्टडी करो। सो आई थिंक यू विल गेट मोर आइडिया about this company, how they continuously perform well. So hope you like my video about this company, and please like, share and subscribe to this channel. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूएस में बहुत सारा हलचल हो रही है। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोस टुडे अबाउट द यूएस चैनल। यूएस कल ही फेड ने अपने रेट्स को कट किया है। देयर आर सो मेनी कंपनीज। ओरेकल का कल रिजल्ट्स आया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, जिसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा हलचल है। एंड वी विल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट इन यूएस मार्केट। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज।